Hello, my dear students. How are you? Welcome to the beautiful channel पढ़ाई का कवच. Myself, Tosif sir. Students, today we are going to discuss about our second topic of this chapter, flame. ज्योत जिसे हम कहते हैं हिंदी में. कभी स्टूडेंट्स आपने आपके घर के ऊपर जो गैस है उसकी फ्लेम को जलते हुए देखा है? कैन यू टेल द कलर ऑफ दैट फ्लेम? यस, यू आर राइट. इट इज ब्लू कलर फ्लेम एज वी सीन हियर. बट व्हेन वी बर्न द मैग्नीशियम रिबन इन द क्लास 7, यानी कि क्लास 7 के अंदर आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा था कि जिसमें मैग्नीशियम की रिबन है उसको हम जला रहे थे. सो उसका कलर जो है वो एकदम से ग्लोइंग वाइट था. ठीक है. और जब भी हम कोई कैंडल को जलाते हैं तो उसका कलर कैसा होता है, उसकी फ्लेम का कलर कैसा होता है? यहाँ पे दिखाया गया है. अलग अलग केरोसिन जलाने की चीज़ें हैं. केरोसिन लैंप है, कैंडल है, बर्नर है, बेंसन बर्नर बेसिकली है कि जिसके अंदर इसकी फ्लेम जो है वो येलो और रेडिश टाइप है. इसकी भी फ्लेम जो है वो येलो रेडिश टाइप है. और यहाँ पे बेंसन बर्नर की जो फ्लेम है वो ब्लूइश टाइप है. ठीक है. हमें यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए मटेरियल दिए गए हैं कि जो फ्लेम फॉर्म करते हैं. कैंडल है, मैग्नीशियम है, कपूर, केरोसिन स्टोव और चारकोल. इन 5 चीज़ों में से कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिसमें फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती. सो लेट अस ट्राई टू नो विच एलिमेंट्स आर या तो which substance are forming the flame and which are not. Our second topic is structure of flame, in which we will know about the substance which will cause the flame. The substances which vaporize during burning, यानी कि जो substance burning के दौरान जलने के समय vaporize होते हैं, it gives us a flame. यानी कि जिन सब्सटेंसेस का वेपराइजेशन होता है जब उसे जलाया जाता है तब वो फ्लेम देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, केरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपराइज्ड ड्यूरिंग बर्निंग. यानी कि केरोसिन ऑयल हो या मोल्टन वैक्स हो, उसकी जो कॉटन की हम विक लेते हैं उसके थ्रू वेपराइजेशन होता है ड्यूरिंग द बर्निंग एंड इट फॉर्म्स द फ्लेम. चारकोल ऑन द अदर हैंड, यानी कि कोयला जो है डज नॉट वेपराइज एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम, कि जो वेपराइज नहीं होता और इसकी वजह से फ्लेम जो है वो जनरेट नहीं होती. उसके बाद स्टूडेंट हमें यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करने को कहा गया है कि when the candle flame is steady, यानी कि एक कैंडल की फ्लेम को जलाना है and we need to put a glass strip above the candle flame exactly in front of the luminous zone of the flame. Hold it there with a pair of tongues for about 10 seconds, then remove it. What do you observe? तो स्टूडेंट्स, जब भी हम कैंडल के पास जो यहाँ पे ग्लास प्लेट रखते हैं नज़दीक और कुछ समय तक रखने के बाद उसको ले लेते हैं तो वहाँ पे ब्लैकिश रिंग जो है वो डेवलप हो जाती है. सो व्हाट इज़ द पॉसिबल कॉज ऑफ दैट ब्लैकिश रिंग विच इज़ फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट स्लाइड? Generally, it indicates the deposition of unburned carbon particles present in the luminous zone of the flame. यानी कि ये जो ब्लैकिश रिंग है वो क्या हमें इंडिकेट कर रहा है, क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो डिपोजिशन है वो अनबर्न्ड यानी कि बिना जले कार्बन पार्टिकल्स जो है कि जो फ्लेम के अंदर प्रोड्यूस है ल्यूमिनस जोन में, उसकी इंडिकेशन हमें दिखा रहा है, यानी कि उसकी प्रेजेंस जो है हमें दिखा रहा है. सो बेसिकली इट इज़ द अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स विच इज़ प्रेजेंट inside the flame. Hold thin long copper wire just inside the non-luminous zone of the flame for about 30 seconds. यानी कि कैंडल का जो ये पोर्शन होता है
इतना वाला नॉन ल्यूमिनस, वहाँ पे एक कॉपर वायर को रखने को बोला गया है 30 सेकंड्स के लिए। ये कॉपर वायर है और इसे यहाँ पे रखा गया है जस्ट इन दी नॉन ल्यूमिनस जोन। Notice that the portion of copper wire just outside the flame gets red hot. Does it indicate that the non-luminous zone of the flame has a higher temperature? यानी कि जो outermost zone होता है यहाँ पे, वहाँ पे copper wire को रखने से वो red hot हो जाता है। This outermost zone of this flame is nothing but the hottest part of the flame. Now let us try to understand this zones of the flame. Candle is basically made up from the wax. Okay, so students, there are majorly 3 zone of this flame. First is the innermost zone of unburnt wax vapors, which is black in nature. यानी कि जो अंदर का सबसे जोन होता है वो बिना जला हुआ वैक्स होता है, कि जो कार्बन पार्टिकल्स के फॉर्म में डिपॉजिट होता है, जैसे हमने देखा कहाँ पे, ग्लास की स्लाइड के ऊपर, विच इज़ लीस्ट हॉट। उसके बाद मिडल जोन होता है विच इज़ शोइंग द पार्शियल कंबंशन, यानी कि आधा अधूरा कंबंशन हुआ होता है, विच शोज येलो कलर, विच इज़ मॉडरेटली हॉट। एंड स्टूडेंट, दिस थर्ड जोन which is called as the outermost zone of the candle flame is the hottest part of the flame and it has a blue color. So students, these are the 3 zones of the flame: outer zone, middle zone and innermost zone, which is having a hotness respectively least hot, moderately hot and hottest part. Goldsmiths blow the outermost zone of a flame with a metallic blowpipe for melting gold and silver. Why do they use the outermost zone of the flame? Because, student, as we know that the outermost zone of the flame has the hottest part, and to melt the gold and silver we need the higher temperatures. Now students, let us talk about what is fuel. As we know students, for the generation of heat energy, various types of domestic as well as industrial products are utilized, like wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. These substances are utilized for heating of the various other substances. That is why it is called fuels. A good fuel is one which is readily available. It is cheap, it burns easily in air at a moderate rate. It produces large amount of heat. It does not leave behind any undesirable substances. So, students, basically this is the characteristics of good fuel. Please tick mark it. There is probably no fuel that could be considered as an ideal fuel. We should look for a fuel which fulfills most of the requirements for a particular use. Fuels differ in their cost. Some fuels are cheaper than others. As we know students that the CNG, compressed natural gas, is cheaper than the petrol and the diesel. Now let us talk about the fuel efficiency. Student, whenever you asked to boil a given quantity of water using cow dung, coal यानी कि cow dung का मतलब गोबर, कोल और LPG एज अ फ्यूल, कौन सा फ्यूल आप इस्तेमाल करना पसंद करोगे? उसका आंसर दीजिएगा। क्या इन तीनों में प्रोड्यूस हो रहे हीट की अमाउंट जो है वो सेम होती है या नहीं? The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of fuel is called its calorific value, and it is nothing but student the efficiency of fuel, means the heat energy produced during the combustion of fuel is called its calorific value.
This calorific value is called, have a unit which is called kilojoule per kilogram. This is the unit of calorific value. These are the various calorific values of different kind of fuels. Among them, hydrogen has the maximum calorific value. Okay, students, so the higher the calorific value, higher the amount of heat generation per kg burning of the fuel. So as we advise to use cow dung, charcoal यानी कि coal or LPG to boil the water, we can use LPG to heat the water because its calorific value is very high compared to cow dung and coal. Okay. Let us talk about burning of fuels lead to harmful products. As we know, students, that major source of pollutions are the types of gases which is exhausted from our two-wheelers and four-wheelers. What are the effects? Let us try to understand. Carbon fuels like wood, coal, petroleum release unburned carbon particles. These fine particles are dangerous pollutants causing respiratory disease such as asthma. यानी कि कार्बन के अनबर्न पार्टिकल जो होते हैं, कार्बन पार्टिकल किसके अंदर होते हैं कि जो कार्बन फ्यूल्स होते हैं, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है या तो वुड है, उसमें से अनबर्न पार्टिकल जो है, जो धुआं बेसिकली हम कहते हैं, वो पार्टिकल्स कंटेन करके बैठा हुआ होता है और उससे डेंजरियस पॉल्यूटेंट्स पैदा होते हैं जिससे अस्थमा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं. एज वेल एज द इनकम्प्लीट कंबंशन ऑफ दिस फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. इट इज़ अ वेरी पॉइजनियस गैस, यानी कि बहुत ही जहरीला वायु है. इट इज़ डेंजरियस टू बर्न coal in a closed room. The carbon monoxide gas produced can kill persons sleeping in that room. Oh, so that is why we are advised never to sleep in a room with burning or smoldering coal fire in it. बूजो ने कहा कि इसलिए हमें कहा जाता है कि कभी भी कोयला जहाँ पे जल रहा हो ऐसे रूम के पास या तो उसके अंदर नहीं सोना चाहिए, बिकॉज स्टूडेंट it gives rise to the carbon monoxide gas, which is a one kind of poisonous gas. Combustion of most fuels release carbon dioxide in the environment. Increased concentration of carbon dioxide in the air is believed to cause global warming. Most fuel जब उसका कंबंशन करा जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण के अंदर छोड़ते हैं और उसके कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग की असर पृथ्वी के ऊपर ज़्यादातर होती है. Burning of coal and diesel releases sulfur dioxide gas, SO2. It can extremely suffocating and corrosive gas. Suffocative का मतलब जिससे हमें झुंझुनाहट हो, कि जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को बंद कर दे, इसे सफोकेटिंग कहते हैं. मोरओवर पेट्रोल इंजिन्स गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. सो सल्फर डाइऑक्साइड एंड दिस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स when dissolved into the rain water it will form the acids. Such rain is called acid rain. यानी कि ऐसे वायु जब वातावरण के अंदर डिजॉल्व होते हैं और रेन जब उसमें से होके गुजरती है तो तभी वो जो रेन है उसे एसिड रेन कहा जाता है. एंड दिस रेन एज वी नो contain the acid which is harmful for crops, building and soil, and evenly it is very harmful for the living organisms. That is why the use of diesel and petrol students are replaced by the CNG gases because it produces less harmful products in very small amounts. That is why CNG is called a cleaner fuel. So students, your chapter is over right now. In the next lecture, we will discuss about the exercise portion of your chapter. So here it is. Thank you. Stay blessed.